प्रेज गॉड फ्रेंड्स, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय पे बात करेंगे। एक नया विषय है और एक अलग विषय है जो कि क्रिश्चियंस लोगों के लिए, मसीही विश्वासियों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो विषय क्या है? तो इस स्पिरिट का जो नाम है, ये आत्मा है धार्मिकता की आत्मा, रिलीजियस स्पिरिट। तो ये स्पिरिट किस तरीके से काम करती है और इस स्पिरिट का बिलीवर्स की लाइफ में क्या रोल है, इसको हम जानने के लिए सबसे पहले अपोस्टल जी के थ्रू कही गई बातों को हम सुनते हैं कि उन्होंने किस तरीके से कौन से साइंस बताए हैं, कौन से चिन्ह बताए हैं ऐसी आत्माओं की। आज कलीसिया को इतना दुष्ट आत्माओं से डरने की जरूरत नहीं है, जितना रिलीजियस स्पिरिट्स जिनके अंदर हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं आप लोगों के लिए, क्रिश्चियन लोगों के लिए। ये वो लोग हैं जो पहले से ही क्रिश्चियन होते हैं, लेकिन हमेशा आत्मा के कामों का ये लोग विरोध करते हैं। इनकी निशानी है ये अपने आप को बाहर से बदलते हैं, लेकिन अंदर कड़वाहट, विरोध, फूट, विधर्म, विरोध से ये लोग भरे हुए होते हैं। अगर आप बाइबल को पढ़ेंगे, ये स्पिरिट जो थी, जो सदूकियों और फरीसियों के अंदर, अपोस्टल जी ने किस तरीके से बताया कि ये जो स्पिरिट है, आप बाइबल के अकॉर्डिंग अगर देखना चाहें तो एग्जाम्पल है, सदूकियों और फरीसियों में ये आत्मा काम करता था और उसी आत्मा को एक्सप्लेन किया है कि हम कैसे पहचाने कि विश्वासियों में, कौन से विश्वासियों में ये आत्मा काम करता है। कि ये जो धार्मिकता की आत्मा है, ये होती तो क्रिश्चियन लोगों में है, और जो क्रिश्चियंस लोग हैं वो दिखते तो विश्वासी हैं, दिखते तो क्रिश्चियंस हैं, बाहर से तो वो धार्मिक दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है, उनके दो फेस होते हैं। कि बाहरी फेस तो उनका क्या लगता है, जेंटलमैन लगता है, और पीछे का जो उनका फेस होता है वो डेविलिश कामों से भरा हुआ होता है। उनके अंदर डाह, विरोध, विधर्म, ईर्ष्या, फूट, ये सारी चीजें उनके अंदर होती है और वो अपने आप को रिलीजियस दिखाते हैं, अपने आप को अच्छा दिखाते हैं। और ये बहुत ही डेंजरस है, ऐसी दुष्ट आत्मा विश्वासी के अंदर, और उस विश्वासी को पता भी नहीं होता कि वो ऐसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, कि वो किस विरोध कर रहा है। कई बार हमें लगता है कि हम वचन को लेकर डिबेट कर रहे हैं, कई बार हमें लगता है कि चर्च के कामों को लेकर हम बहस करते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते, हम परमेश्वर के दासों का विरोध करते हैं, लेकिन हम पहचान नहीं पाते कि हमारे उस शरीर के पीछे कौन सी आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। लोग हैं जो बहस करते हैं क्या चर्च में नाच कर वर्शिप करनी चाहिए, वचन क्या कहता है, हमें किसी के कहने पर करनी नहीं चाहिए, किसी के कहने पे बंद नहीं करनी चाहिए। वचन क्या कहता है? अगर हम भजन संहिता लास्ट अध्याय 150 पढ़े तो उसमें लिखा यह यानी यहोवा की स्तुति करो, परमेश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसकी सामर्थ से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रमों के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बढ़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो, नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते नाचते हुए उसकी स्तुति करो। ऐसे ऐसे बजते तो कभी देखा नहीं होगा, डफ तो फिर पूरा बजता है खड़ाकेदार। तो फ्रेंड्स, यहाँ अपोस्टल जी ने एक और एग्जाम्पल हमें दिया है कि कुछ लोग बहस करते हैं कि चर्च में नाच कर वर्शिप करनी चाहिए या नहीं। तो हमें किसी के कहने से बंद करना चाहिए और ना ही हमें किसी के कहने से वो काम शुरू करना चाहिए। हमें वो करना चाहिए जो वचन में लिखा हुआ है। तो जब भजन संहिता 150 में हम देखते हैं तो उसमें क्या लिखा हुआ है, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। वचन यही हमें दिखा रहा है, बता रहा है कि जब हम बाजे बजाएंगे, झांझ बजाएंगे, डफ बजाएंगे तो शोर होगा। शोर होगा तो आपको पता है कि अगर कोई शादी ब्याह है, कोई पार्टी है, कोई समारोह है, जब उसके अंदर ढोल नगाड़े बजते तो इंसान खड़ा नहीं रहता, वो झूमता है, वो नाचता है, वो गाता है। तो आपने दाऊद को भी देखा होगा कि दाऊद के हाथों में इतनी बार तलवार या हथियार नहीं दिखाया गया जितना उसके हाथों में बाजा दिखाया गया, क्योंकि वो एक वर्शिपर था परमेश्वर का। भजन संहिता उसने गा गा कर ही लिखी है। तो वचन ये कहता है कि हमें परमेश्वर का जो
स्तुति है वो नाचते हुए, गाते हुए, आनंद के साथ करना चाहिए। और जब हम आनंदित होते हैं तो हम सीधा खड़े ही नहीं रहते, हम झूमते हैं, हिलते हैं, गाते हैं, कूदते हैं, उछलते हैं। बाइबल कहती है सेम स्पिरिट शाऊल की बेटी के अंदर थी, और जब दाऊद परमेश्वर के लिए नाचा तो उसे बुरा लगा और उसने कहा तू क्यों नचनियों की तरह तू नाच रहा था। परमेश्वर की उपस्थिति में जब तू नाच रहा था, तेरे कपड़े इधर उधर और तेरे टांगे दिख रही, तेरे शरीर दिख रहा था, तू बुरा लग रहा था। उसने कहा वो परमेश्वर जिसने तेरे पिता का सिंहासन मुझे दिया और मुझे और भी बहुत कुछ देने वाला है, मैं अपने आप को नीचा करूंगा। तो आपने देखा कि ये धर्म की जो आत्मा थी ये दाऊद की वाइफ के अंदर थी। जब दाऊद परमेश्वर की वाचा की संदूक के आगे नाचा तो उसकी वाइफ ने उसको टोका कि जब तू नाच रहा था तो तेरे कपड़े इधर उधर हो रहे थे और तू नचनियों की तरह नाच रहा था, और जो एक तेरा राजा का जो स्टेटस है उस पे इफेक्ट पड़ रहा था, तू नॉर्मल कॉमन लोगों की तरह नाच रहा था। तो दाऊद ने क्या कहा कि जिस परमेश्वर ने मुझे ऊंचा किया है मैं उसके सामने अपने आप को नीचा क्यों ना करूं। तो आपको याद रखना है कि जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं तो आपको लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या देख रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है। आपको परमेश्वर के साथ आपका जो कनेक्शन है उस पर ध्यान देना है और आत्मा में रह के आनंद के साथ आराधना करना है। आपको ये धार्मिक आत्माओं से बच के रहना है जो होते तो क्रिश्चियन ही हैं, लेकिन आपकी लाइफ की बरकत और ब्लेसिंग्स को खत्म करने की कोशिश करते हैं। जब शैतान आपको देख लेता है कि आप मसीही हैं और वो आपकी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर सकता, आपको मसीह से दूर नहीं कर सकता, आपको मालूम हो गया है कि ये जीवित परमेश्वर है, फिर वो गलत डॉक्ट्रिन के साथ आपकी लाइफ में एंटर करता है, गलत शिक्षा के साथ एंटर करता है। मैंने बहुत सारे, एक नहीं, मैं आपको लोग मिलवा सकता हूं जो लोग आकर मुझसे मिले हैं और उन्होंने कहा है जब से मेरा बेटा मेरी बेटी किसी के पास बाइबल स्टडी करने के लिए गई है तब से वो मुझसे बात नहीं करती, तब से वो हीलिंग पे बिलीव नहीं करती, तब से वो डिलीवरेंस पे करने बाइबल स्टडी गई है। लेकिन एक धार्मिक आत्मा ने, स्पिरिट ऑफ रिलीजियन, धार्मिक नहीं बोल सकते, धर्म की स्पिरिट है जिसके अंदर, जो अभी भी क्रिश्चियन धर्म को फॉलो कर रहे हैं सदूकियों की तरह और फरीसियों की तरह। इमेजिन करो, देने वाले टीचिंग क्रिश्चियन, लेकिन कौन सी आत्मा के? पवित्र आत्मा के नीचे नहीं, धर्म की आत्मा के नीचे। जब आप धर्म की आत्मा के नीचे होते हैं तब आप जजमेंट करते हैं, आप कपड़ों का ध्यान रखते हैं, बाहरी पवित्रताई। तो देखा आप लोगों ने कि अपोस्टल जी ने हमें एक और एग्जाम्पल दिया कि ये धर्म की आत्मा गलत डॉक्ट्रिन के थ्रू, यानी कि वचनों को गलत तरीके से तोड़ मड़ोड़ कर सिखाने के द्वारा, गलत बाइबल टीचिंग देने की वजह से, अलग अलग डॉक्ट्रिन को जानने और पढ़ने की वजह से ये स्पिरिट काम करती है कि लोग पढ़ते तो वचन है लेकिन ना तो वो हीलिंग पर बिलीव करते, ना तो वो पवित्र आत्मा के कामों पर बिलीव करते हैं, और ना ही वो चर्च में वर्शिप करने के पैटर्न पर बिलीव करते हैं। वो अपने आप को बाहरी पवित्रताई, बाहरी मेंटेनेंस, सदूकियों और फरीसियों की तरीके से बाहरी आडंबर के द्वारा अपने आप को मसीही दिखाने की कोशिश करते हैं। जबकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम्हारे चाल चलन के द्वारा लोग तुम्हें पहचानेंगे कि तुम किस परमेश्वर की संतान हो। पौलुस और सिलास जेल के अंदर क्या लिखा, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे। अब वो बोल सकते हम धर्मी हैं भाई, कैदी क्या समझेंगे, आधी रात है, उड़ जाएंगे, कोई परवाह की उन्होंने। इसीलिए बाइबल कहती है आधी रात को ही परमेश्वर ने भूकंप भेजा और उनको छुड़ाया। आज चर्च में तालियां जोर से मारने डर लगता है लोगों को, तो जो अगर ऐसे ऐसे कर दिया तो लोग देखने लगते हैं कि भाई ये कौन नमूना आ गया हमारी चर्च में। हालेलुया। इतना बांध दिया उन्होंने परमेश्वर को, इतना पवित्र आत्मा को डब्बे में बंद कर दिया कि वो छूटते ही नहीं। पौलुस और सिलास तो छूट गए लेकिन वो नहीं छूटे।
अभी भी बीमारियों के संगल, अभी भी गरीबी उनके घरों में नाचती है, बीमारियां उनके घरों में नाचती हैं, दुष्ट आत्माएं नाचती हैं, नशे नाचते। क्रिश्चियंस के घर में क्यों वर्शिप नहीं करनी आती? आत्मा में अभी भी बंधे हुए हैं, डर लगता है, संग आती, शर्म आती। किसी ने बोल दिया चर्च में नाच के क्या वर्शिप करनी, खुदा दिल को देखता है। अगर वो दिल को देखा तो भजन संहिता 150 बाइबल से कटवा दो। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि ये जो धार्मिकता की आत्मा, ये जो धर्म की आत्मा है, किस तरीके से विश्वासियों की लाइफ में काम करती है। जैसे अपोस्टल जी ने बताया कि गलत डॉक्ट्रिन के द्वारा, दिखावटी आडंबर के द्वारा और अपने खुद के बनाए हुए रूल्स के द्वारा ये स्पिरिट अलग अलग तरीके से विश्वासियों की लाइफ में काम कर रही है और उनको परमेश्वर के उस वचन को पूरा करने से रोकती है। व्यवस्था के रूप में फरीसियों और सदूकियों की तरह उनको भरमाने की कोशिश करती है। जिनके कान हो वो सुन ले और जिनकी आंखें हो वो देख ले। तो आज से आपको परखना है अपने आप को कि आपके अंदर वो स्पिरिट तो नहीं है, और अगर ऐसा कुछ है तो आपको परमेश्वर के वचन से और पवित्र आत्मा की सहायता से अपने आप को इस स्पिरिट से आजाद करना है, ताकि आप खुलकर परमेश्वर का प्रचार कर सके, खुलकर परमेश्वर की आराधना कर सके और पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के वचन के प्रकाशनों को आप ले सके। सो फ्रेंड्स, आज की जानकारी आपको कैसे लगी और इस तरह के जितने भी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ कमेंट करके बताएं। और अगर आपने चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली ऐसी बहुत सारी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस आपको दे दी जाए और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विश्वासियों के साथ शेयर करें, ताकि जितने भी लोग इस तरह से धर्म की आत्मा के इन्फ्लुएंस में हैं वो आज़ाद हो जाए।